कि सब लोग ठीक होंगे। सो आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं विच इज़ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और हम उसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, रिसेप्टर्स, फंक्शन, ठीक है, जो ड्रग्स यूज़ होते हैं, ऑल थिंग्स इन इजी वे, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है जो हमारा वो है व्हाट इज़ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक या उसे आप कह सकते हैं ऑटोमेटिक, ठीक है। इधर लिखा गया है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इज दैट विच कंट्रोल्स इनवॉलंटरी फंक्शंस लाइक हार्ट, ब्लड वेजल्स, लंग्स, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल। इधर इसका मतलब ये है कि हमारी बॉडी में ऐसे फंक्शन, ठीक है, जो हमारे अपने कंट्रोल में नहीं है डायरेक्टली, ठीक है, उसको हम बोलते हैं इनवॉलंटरी फंक्शंस। लाइक आप अपने दिल की जो धड़कन है उसको डायरेक्टली कंट्रोल नहीं कर सकते। आप अपने मीन्स जो स्टोमक है उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, किस वक्त उसने डाइजेशन करनी, किस वक्त नहीं करनी, ठीक है। जो वॉलंटरी है आपके मसल्स हैं, ठीक है, जैसे हाथ है, आप अपनी मर्ज़ी से ऊपर लेके जा सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से नीचे लेकर रखते हैं, ठीक है, वो होते हैं वॉलंटरी। जो इनवॉलंटरी है, मसल्स के, स्केलेटल मसल के अलावा मोस्टली जितने भी हैं हमारे, वो इनवॉलंटरी होते हैं, ठीक है। जैसे हार्ट हो गया, ब्लड वेसल्स हो गए, लंग्स हो गए, जितने भी आर्गन हमारी बॉडी के अंदर मौजूद है, ठीक है। अब इसकी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की दो टाइप्स हैं। फर्स्ट इज सिंपैथेटिक, सेकंड इज पारासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक उस वक्त एक्टिवेट होगा जब हमारी बॉडी को कोई ना कोई इमरजेंसी होगी, ठीक है। इधर लिखा गया है व्हेन देयर इज़ फाइट एंड फ्लाइट, ठीक है। मूड होगा मीन्स आप खड़े हैं, ठीक है, आपको कुछ शेर नज़र आ गया, ठीक है, या आप सड़क पे खड़े हैं, ऊपर से आपने देखा कि कोई गाड़ी सीधी डायरेक्ट आपकी तरफ आ रही है, ठीक है, एमरजेंसी कंडीशन है, ठीक है, या आपके हाथ कपड़ों का आग लगी। ये जो सारी कंडीशन है एमरजेंसी, इनमें कौन सा सिस्टम एक्टिवेट होगा? सिंपैथेटिक। ऑन दी अदर है पारासिम्पैथेटिक, इसे बोलते हैं रेस्ट एंड डाइजेस्ट। इसका मतलब ये है कि जैसे आप घर में बैठे हो, सोफे पे लेटे हुए, ठीक है, टीवी देख रहे हैं, ये पारासिम्पैथेटिक है, ठीक है। क्लास लेकर आए हैं, आराम से आके लेट गए हैं, ये भी पारासिम्पैथेटिक है, ठीक है। मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं आराम से, ये भी पारासिम्पैथेटिक, ठीक है। अब ये तो हमें पता चल ही है कि सिंपैथेटिक और पारासिम्पैथेटिक दो टाइप्स हमारी, ठीक है। लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि आते किधर से, इनकी इनोवेशन कहाँ से, ठीक है। सिंपैथेटिक की आपने याद रखनी है, इसकी इनोवेशन आती है थोरैकोलंबर से, ठीक है। और जो पारासिम्पैथेटिक है वो आती है क्रेनियोसैक्रल से। वो मैं आपको इस तरह ड्रा करके बताता हूँ। ये हमारा, सॉरी, ये तो मार्कर इस्तेमाल हो रहा, ये हमारा अगर बंदा है, ठीक है, एक, ठीक है, ये उसकी गर्दन है, ठीक है, ये उसकी बॉडी है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब इधर हमारी कौन सी वर्टिब्रा होती है, ठीक है, ब्रेन में और हमारी गर्दन में होते हैं। हमारी गर्दन में कौन से होते हैं? क्रेनियम, ठीक है, क्रेनियम और सर्विकल होते हैं, ठीक है। जो नर्व्स इधर होती हैं वो क्रेनियल नर्व्स होती हैं, ठीक है, क्रेनियल नर्व्स जो सर्विकल से निकलती हैं, ठीक है। सेकंड जो हमारी होती है, जो हमारी छाती के मतलब जो हमारी चेस्ट के पीछे होती है, वो होता है थोरैक्स वाला एरिया, ठीक है। इधर कौन सी होगी? थोरैसिक नर्व्स, ठीक है। उससे नीचे जो हमारी बैक, ठीक है, पेट के पीछे हमारी बैक होती है, ठीक है। बैक वाले एरिया में कौन सा होता है? हमारा लंबर, ये हमारा लंबर, ठीक है। और लास्ट में हमारा क्या है? हमारी जो टेल होती है बिल्कुल एंड वाली, ठीक है, बम के पास, ठीक है, वो हमारा होता है सैक्रल, ठीक है। और क्रेनियल 8 होती हैं, थोरैसिक 12 होती हैं, लंबर 6 होती हैं, सैक्रल 4 होती हैं, ठीक है। अब ये कह रहा है कि हमारा जो ये वाला एरिया है दरमियान वाला, ये वाला एरिया थोरैकोलंबर, ठीक है, इसको थोड़ा सा कलरफुल कर देता हूँ। ये जो एरिया हमारा दरमियान वाला, ठीक है, ये कह रहा है कि जो थोरैकोलंबर है, ठीक है, उधर से हमारी निकल रही है क्या? सिंपैथेटिक। और जो हमारा गर्दन वाला एरिया ना, ये वाला, सॉरी, ये वाला क्रेनियम और सैक्रल, ये जो दो एरिया ना हमारे, ये वाले दो एरिया, इधर से क्या निकल रहे हैं? इधर से हमारी निकल रही है पारासिम्पैथेटिक, ठीक है। उम्मीद है कि आप सब लोगों को समझ आ गई होगी, ठीक है। और इसका नमूने का आपने इससे याद रखना, जो टी है ना थोरैकोलंबर का, टी, टी फॉर टेंस, टेंस का मतलब हार्ड सिचुएशन। जब कोई हार्ट या इमरजेंसी होगी, आपका थोरैकोलंबर सिस्टम एक्टिवेट होगा, मीन सिम्पैथेटिक एक्टिवेट होगा। ऑन दी अदर हैंड सी फॉर क्रेनियोसैक्युलर, इसका मतलब है सी फॉर काम। ये होगा जब आप रिलैक्स होंगे तो आपका पारासिम्पैथेटिक एक्टिवेट होगा। और ये बात आपने याद रखनी है, ये आगे जाके भी रिपीट होगी।
जो क्रेनियल नर्व्स हैं 3, 7, 9 और 10, ये 4 हैं जो वैगस नर्व, ठीक है, वैगस नर्व बनाती हैं, ठीक है। और ये आगे जाके हमारा पारासिम्पैथेटिक बनाएगी, ठीक है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। अब मैं इसे रेज कर देता हूँ, ठीक है, ठीक है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ, वो है अनाटमी। अनाटमी हम पढ़ेंगे अभी किसकी, अनाटमी समझने की कोशिश करेंगे, ये हमारे जो सिंपैथेटिक और पारासिम्पैथेटिक। अच्छा, इसमें इजी सिस्टम है, ठीक है, सिंपैथेटिक और पारासिम्पैथेटिक दोनों की अनाटमी इजी है, ठीक है। किस तरह इजी है, ठीक है, इधर लिखा गया बोथ सिस्टम यूजेस टू न्यूरॉन चेन्स, ठीक है। फर्स्ट वन इज़ प्री गैंग्लियनिक, ठीक है, और सेकंड वन इज़ पोस्ट गैंग्लियनिक, ठीक है। वो कहना ये चाह रहा है कि फ़र्ज़ करें ये हमारा पर्सन है, ये रहा, ये पेंसिल चेंज हो रही है, ये हमारा पर्सन है, ठीक है, ठीक है। पर्सन को क्या लेना, इधर से हमें वर्टिब्रा लेना पड़ेगा, सॉरी इसे रेज करता हूँ, इधर हमारा वर्टिब्रा आएगा, ठीक है। ये हमारा स्कल है, ठीक है, ये हमारा सर्विकल वर्टिब्रा है, ठीक है, ये हमारा थ्रैकोलम्बर वर्टिब्रा है, ठीक है, ये थ्रैकोलम्बर वर्टिब्रा आ गया, ये हमारा सैक्रल आ गया, और नीचे हमारे पाँव, ठीक है। वो कह रहा है कि इधर से जो नर्व्स निकलती है वो 2 पार्ट्स में होती है। पहला हिस्सा जो होता है उसे प्री गैंग्लियनिक बोलते हैं हम, ठीक है, क्रेनियोसैक्रल, और वो ये कह रहा है कि ये दरम्यान में हमारा गैंग्लियन होता है, ठीक है, ठीक है। एक नर्व जो हमारी आती है ना, वो आती है हमारे जो निकलता है वर्टिब्रा कॉलम, उधर से लेके गैंग्लियन तक आती है, जिसे हम बोलते हैं प्री गैंग्लियनिक, ठीक है। और एक हमारी होती है गैंग्लियन से लेके जो हमारी इफेक्टर्स आर्गन है, जितने जाके इफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, ये उधर तक होगी, उसका हम बोलेंगे पोस्ट गैंग्लियनिक, ठीक है। प्री गैंग्लियनिक गैंग्लियन से पहले और पोस्ट गैंग्लियन के बाद में, ठीक है। अभी तो लिखा गया है कि जो प्री गैंग्लियनिक है ना, ठीक है, वो लेकर जाएगी सेंट्रल नर्वस सिस्टम से लेके ऑटोनोमिक गैंग्लियन तक लेके जाएगी, ठीक है। और जो पोस्ट गैंग्लियन से लेके टारगेट तक लेके जाएगी, जो मैंने ऊपर आपको बता दिया, ठीक है। अब आता है कि इन दोनों में सिंपैथेटिक और पारासिम्पैथेटिक के दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। वो लिखा गया है जी, हमने पहले भी पढ़ लिया कि थ्रैकल नंबर, ये थ्रैकल नंबर है, लेकिन थ्रैक्स का T1 से लेके L2 तक, ठीक है, T1 से L2 तक लेके जो हमारे वो सिंपैथेटिक हैं, ठीक है। और कर्नी नर्व्स 3, 7, 9, 10 मैंने आपको बता दिया, ठीक है, 3, 7, 9, 10, और सैक्रल के 2 और 4, ठीक है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। अगर भूल भी जाए इतना इशू नहीं है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि 3, 7, 9, 10 जो हमारी वैगस नर्व होती है, ठीक है, वो क्या बनाती जाएगा, पारासिम्पैथेटिक, ठीक है। सो ये आपको पता चल गया कि 2 हमारे एनाटमी में, ये बस याद रखना है कि एक प्री गैंग्लियनिक होती है, एक पोस्ट गैंग्लियनिक होती है, ठीक है। प्री गैंग्लियनिक आती है वर्टिब्रल कॉलम से, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, ठीक है। और पोस्ट गैंग्लियनिक गैंग्लियों से लेके टारगेट तक होगी, ठीक है। और ये पढ़ना ज़रूरी क्यों है, इधर एक एक्सेप्शन भी है, ठीक है। इधर एक्सेप्शन क्या लिखी गई है, वो कह रहे हैं कि जो सिंपैथेटिक हमारी है ना, जो ये हमारा एड्रेनल मेडुला है, ठीक है, जो किडनी के ऊपर मौजूद होता है, ठीक है, ये किडनी है, इसके ऊपर एड्रेनल मेडुला मौजूद होता है, ये ग्लैंड है, ठीक है। वो कह रहे हैं इसको जो हमारा ना होता है ना सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इससे डायरेक्ट सप्लाई जाती है, ठीक है। इसमें हमारा गैंग्लियन मौजूद नहीं होता, ठीक है। डायरेक्ट जाएगी सप्लाई, होगी ये सिंपैथेटिक, लेकिन इसमें गैंग्लियन इन्वॉल्व नहीं होगा। एड्रेनल मेडुला में जो क्रोमैफिन सेल्स होंगे ना, ठीक है, डायरेक्ट उन पे जाके अटैक करेगी, ठीक है, उनसे रिलीज़ करवाएगी एपिनेफ्रीन और नॉर एपिनेफ्रीन, ठीक है, जो डायरेक्ट ब्लड में रिलीज़ हो जाएंगे, ठीक है। सो ये आपको पता होना चाहिए। सो अभी हमने पढ़ा एनाटमी पढ़ ली, ठीक है। एनाटमी में सिंपल हमको ये बस यही पता होना चाहिए कि हमारे एक प्री गैंग्लियन होता है और एक पोस्ट गैंग्लियन होता है, ठीक है। और जो सिंपैथेटिक है उसका प्री गैंग्लियन निकलता है थोरैकल नंबर से, और जो पारासिम्पैथेटिक है उसको क्रेनियोसैक्रल से निकलेगा, ठीक है। और जो एड्रेनल मेडुला ये हमारी एक्सेप्शन है, क्योंकि इसमें जो होगा वो डायरेक्ट जाके हमारा विदाउट गैंग्लियन डायरेक्ट हमारा नर्वस सिस्टम उस पर अटैक करेगा, ठीक है, जाके। अब इधर लिखा गया है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जाएगा,
फिर गैंग्लियन पे, गैंग्लियन से किधर जाएगा टारगेट पे, ठीक है। और एड्रीनल मेडुला हमारी द एक्सेप्शन है, ठीक है। ये हमने पढ़ लिया सब कुछ। अब आते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर्स पे कौन कौन से रिलीज होते हैं, ठीक है। फर्स्ट हमारा सिंपैथेटिक, ठीक है। सिंपैथेटिक का जो गैंग्लियन से पहले रिलीज होगा वो होगा एसिटाइलकोलिन, और पैरासिम्पैथेटिक का भी एसिटाइलकोलिन रिलीज होगा, ठीक है। ये तो हमें समझ आ गई कि दोनों में जो प्री गैंग्लियनों को गैंग्लियन के ऊपर एसिटाइलकोलिन रिलीज होगा। ऑन दी अदर हैंड जो सिंपैथेटिक होगा उसमें जो रिलीज होगा मैं आई थिंक उल्टा होकर वेट करें, लिखने में गलती है। इधर हमारा जो पैरासिम्पैथेटिक है ना, ठीक है, इसका जो होगा ना पोस्ट गैंग्लियन उसमें भी एसिटाइलकोलिन रिलीज होगा, ठीक है। और लेकिन जो सिंपैथेटिक है उसका जो पोस्ट गैंग्लियनिक होगा ना, पोस्ट गैंग्लियनिक उस वो नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज करेगा, ठीक है। ये आपको समझ आ गया, ठीक है। जो सिंपैथेटिक है पारासिम्पैथेटिक उसके दोनों एसिटाइलकोलिन है, ठीक है। लेकिन जो सिंपैथेटिक है उसका पहला एसिटाइलकोलिन है फिर नॉरएपिनेफ्रिन है। और आपने ये बात याद रखनी है, जो एसिटाइलकोलिन होता है हमारा ये हमेशा मस्करेनिक और निकोटिनिक रिसेप्टर्स पे पास अटैक करता है, ठीक है। निकोटिनिक और मस्करेनिक पे अटैक करता है। वो दिया था जो नॉरएपिनेफ्रिन होता है ना, नॉरएपिनेफ्रिन हो गया, एपिनेफ्रिन हो गया, वो अटैक करता है हमारे किधर अल्फा और बीटा रिसेप्टर्स के ऊपर, ठीक है। अब इधर एक्सेप्शन क्या है, एक एक्सेप्शन हमने पढ़ ली सिंपैथेटिक सिस्टम की ऊपर जाके, वो क्या था कि वो एड्रीनल मेडुला को डायरेक्ट सप्लाई कर रहा था विदाउट गैंग्लियन। एक एक्सेप्शन इधर भी है। इधर एक्सेप्शन क्या है, जो हमारा सिंपैथेटिक सिस्टम है, ठीक है, ये जो स्वेट ग्लैंड को सप्लाई कर रहा है उसके प्री गैंग्लियन भी एसिटाइलकोलिन है और पोस्ट गैंग्लियन भी एसिटाइलकोलिन रिलीज हो रहा है, ठीक है। बिकॉज क्योंकि जो हमारे स्वेट ग्लैंड है उनमें मस्कुरेनिक रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है। सो अगर इधर नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज करेगा तो वो तो एक्ट ही नहीं करेगा उधर जाके, ठीक है। सो दैट्स वाई सिंपैथेटिक रिलीज एसिटाइलकोलिन ऑन द स्वेट ग्लैंड्स। अब आते हैं समरी की तरफ। समरी वेरी इजी है। जो प्री गैंग्लियनिक दोनों के दोनों है ना, सिंपैथेटिक और पारासिम्पैथेटिक वो दोनों के दोनों एसिटाइलकोलिन रिलीज कराएंगे, ठीक है। और वो एक्ट किधर करेंगे जाके हमारे निकोटिनिक हमारे निकोटिनिक रिसेप्टर्स के ऊपर। वो दिया है जो पारासिम्पैथेटिक है, ठीक है, वो एसिटाइलकोलिन रिलीज करेगा पोस्ट गैंग्लियनिक, ठीक है, जो मस्कुरेनिक पे अटैक करेगा जो हमारा होगा M1 M2 M3। और जो सिंपैथेटिक का पोस्ट गैंग्लियनिक होगा ना वो रिलीज करेगा नॉरएपिनेफ्रिन, जो एड्रीनर्जिक पे अटैक करेगा जो होगा अल्फा 1 अल्फा 2 बीटा 1 बीटा 2। और वो एक्ट करेंगे इन केस ऑफ हमारी जो इमरजेंसी कंडीशन हो गई। अब जो हमारा नेक्स्ट है वो रिसेप्टर की टाइप्स, वेरी इंपॉर्टेंट। पहले हम पढ़ते हैं निकोटिनिक और मस्कुलिनिक, ठीक है। निकोटिनिक के दो टाइप्स हैं, एक है निकोटिनिक मस्कुलर और एक है निकोटिनिक न्यूरोनल। पहले हमारा लोकेशन, एल से लोकेशन, फंक्शन और निमोनिक। जो हमारा निकोटिनिक है NM, ये पता किधर मौजूद होते हैं, ये जो हमारे मसल्स हैं, मसल्स स्केलेटल मसल के ऊपर ये मौजूद होते हैं NM। जो हमारी एसिटाइलकोलिन रिलीज होती है वो डायरेक्टली जाके इन पर अटैक करती है, फिर आप ये जो मूवमेंट शूवमेंट जो भी आप करते हैं वो इसके थ्रू होती है, ठीक है। उसके बाद इनका फंक्शन क्या है, मसल कॉन्ट्रैक्शन कराना। जो आपके मसल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ना, जो आपका बाइसेप कॉन्ट्रैक्ट होता है, आपकी एल्बो जॉइंट मूव करती है, ठीक है, ये उधर जाके एक्ट करेगा। और निमोनिक इसका क्या है, M फॉर मसल, आपने याद रखना, जो इसका छोटा M नहीं नज़र आ रहा है वाला M, इसका मतलब है M फॉर मसल, ठीक है। अब है NN, N से आपने याद रखना है नर्व, ठीक है। ये किधर मौजूद होता है हमारा NN, ये जितने भी हमारे गैंग्लियन हमने ऊपर पढ़े हैं ना, ठीक है, वो गैंग्लियन ऊपर पढ़े हैं एनाटमी में, उन पे मौजूद होगा। और किधर मौजूद होगा, हमारा जो एड्रीनल मेडुला है उस पर भी ये मौजूद होंगे, ठीक है। एड्रीनल मेडुला पे भी देखा आपने डायरेक्ट जाके एसिटाइलकोलिन अटैक कर रहे हैं, ठीक है। उसमें वो क्योंकि हमारा गैंग्लियन इन्वॉल्व नहीं था ना, वो डायरेक्टली सिंपैथेटिक सप्लाई जा रही थी एड्रीनल मेडुला पे। और जो क्रोमैफिन सेल्स उनके ऊपर भी NN मौजूद होगा, ठीक है। और ये क्या करता है, जो गैंग्लियन की ट्रांसमिशन करवाते हैं, ठीक है। उसके बाद जो हमारा एड्रीनल है ना, एड्रीनल स्टिमुलेशन, वो भी ये करवाता है, ठीक है। अब हम आते हैं अपने मस्कुलिनिक टाइप्स की तरफ। मस्कुलिनिक की 3 टाइप्स हैं हमारी, ठीक है, वेरी इजी। M1, M से हमने याद रखना ब्रेन, हार्ट और ग्लैंड्स। इसका निमोनिक ये है, आपने याद रखना, पहले खाओ
इंग्लिश में लिखता हूँ। थिंक एंड ईट, कहते हैं पहले सोचो फिर खाओ, ठीक है, सोचो और खाओ, ठीक है, फिर क्या करो, फिर दिल लगाओ, फिर दिल लगाओ और फिर रेस्ट करो। क्या होता है, जो M1 है वो लिखा हुआ है पहले सोचो और खाओ, सोचते किससे, हम दिमाग से। सो हमारे दिमाग में कौन सा होगा, M1। और जब हम खाते हैं कितने जाता है हमारे स्टोमक में, स्टोमक में हमारा क्या मौजूद होगा, M1, ठीक है। सो जो M1 है उसका फंक्शन क्या है, कोग्निटिव और गैस्ट्रिक एसिड। जब आप रिलैक्स बैठे होंगे, ठीक है, आपके जो रिसेप्टर जाके इधर अटैक करेंगे M1 के ऊपर, और जो हमारा जो गैस्ट्रिक है उसकी सिक्रीशन को इंक्रीज़ करेंगे। सेकंड हमारा हार्ट, दिल लगाने वाली बात है हार्ट से, ठीक है। अगर आप रिलैक्स बैठे हुए हैं, ठीक है, ठीक है, पैरासिम्पैथेटिक में, ठीक है, वो रिलीज़ करेगा हमारा एसिटाइकोलिन, वो रिलीज़ करेगा हमारे हार्ट के ऊपर, ठीक है। हार्ट में क्या होते हैं, M2, और ये डिक्रीज़ करते हैं हार्ट रेट में। एंड पे जाके एक हमारी फाइनल समरी होगी, ठीक है, उसमें हम ये ऑल द रिसेप्टर्स इजीली पढ़ेंगे, ठीक है। बस फर्स्ट ऑफ ऑल बस इधर आप रीड करते जाएंगे लिखा क्या हुआ, ठीक है। और जो M3 है वो हमारे ग्लैंड में मौजूद होते हैं, हमारे गट्स में मौजूद होते हैं, ठीक है। ये क्या कराते हैं, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन कराते हैं, ब्लैडर कंट्रैक्शन करते हैं, पीपल कंस्ट्रिक्शन कराते हैं, जो हमारी आंखों की जो पीपल है उसको डिक्रीज़ कराते हैं, ठीक है। और लास्ट में हमारी सिक्रीशंस कराते हैं और स्मूथ मटर कॉन्ट्रैक्शन कराते हैं। फाइनल हम एंड पे जाकर इसकी फाइनल जब समरी पढ़ेंगे ना, उसमें वेरी इजीली मैं समझा दूंगा ये सारे रिसेप्टर और उनके फंक्शन, ठीक है। अब हम आते हैं हमारे जो एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स हैं, दो तरह के रिसेप्टर्स हमारे एड्रेनर्जिक, अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, बीटा 1, बीटा 2। अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2 के मतलब आपको ये पता होना चाहिए, जो अल्फ़ा 1 है, ठीक है, ये हमारे वस्कुलर स्मूथ मसल में होता है, हमारी आंखों में होता है, हमारे ब्लैडर में होता है, हमारे लीवर में होता है। इसका काम क्या होता है, वैजो कंस्ट्रिक्शन कराना, ठीक है। और जब ये वैजो कंस्ट्रिक्शन कराएगा इससे क्या होगा, हमारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो जाएगा। ऑन दी अदर जो हमारी आंखें हैं उनमें पीपल डायलेशन करवाएगा, ठीक है। और जो हमारी यूरिनरी रिटेंशन है वो करवाएगा, ठीक है। और जो हमारा अल्फ़ा 2 है, अल्फ़ा 2 इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, जो हमारे जो हमने पढ़ा ना पीछे जाके, जो हमारे गैंग्लियन रिलीज़ कर रहे थे एसिटाइकोलिन, उनके ऊपर ही, न्यूरॉन्स के ऊपर ही अल्फ़ा 2 मौजूद होता है, ठीक है। जब एसिटाइकोलिन रिलीज़ होता है ना, ये साथ ही अल्फ़ा 2 पे अटैक करता है, जो न्यूरॉन को बंद कर देते हैं, ठीक है। न्यूमोनिक आपने याद रखना है, 1 पीपल वाइड और 1 वेजल टाइट। जो अल्फ़ा 1 रिसेप्टर्स है हमारी आंखों का, जो पीपल उसकी डायलेशन कराता है और हमारी वेजल्स को टाइट करता है। और दी अदर हैंड जो 2 अल्फ़ा 2 को ब्रेक किए हैं अल्फ़ा 1 की, वो जो हमारा नेगेटिव फीडबैक सिस्टम के थ्रू हमारे अल्फ़ा 1 रिसेप्टर को ब्लॉक कर देगा, ठीक है। अब हमारे बीटा रिसेप्टर्स हमारे 3 तरह के बीटा रिसेप्टर्स हैं। बीटा 1 है, बीटा 2 है और बीटा 3 है। बीटा 1 किधर मौजूद होता है, हमारे हार्ट के ऊपर। बीटा 2 किधर होता है, लंग्स के ऊपर। और बीटा 3 किधर होता है, एडिपोज टिश्यू के ऊपर। अब इस तरह याद रखें हमारी बॉडी में कितने हार्ट हैं, एक हार्ट है। सो बीटा 1 से याद रखें एक हार्ट है। बीटा 2 हमारी बॉडी में कितने लंग्स हैं, 2 लंग्स हैं, ठीक है, B2। और B3 किधर मौजूद होगा, हमारे जो फैट के अंदर होगा, ठीक है। सो हार्ट में क्या करेगा, हार्ट रेट इंक्रीज़ कराएगा। लंग में क्या करेगा, ब्रोंको डायलेशन कराएगा, ठीक है, ये ब्रोंको डायलेशन। और वस्कुलर डायलेशन कराएगा, यूट्राइन रिलैक्सेशन कराएगा। और जो तीसरा फैट पे अटैक करेगा, ठीक है, फैट की लिपोलाइसिस कराएगा, ठीक है।